सी सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का। अगर आपने सी सेट को इग्नोर किया तो आपको सी सेट इग्नोर कर देगा, ठीक है, और आपका प्रीलिम्स तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सी सेट लगता आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो आज हम सी सेट का डर भगाने वाले हैं, आज हम करेंगे सी सेट का डर ख़त्म। तो इस वीडियो में देखेंगे कि सी सेट है क्या, आप फेल क्यों होते हैं सी सेट में, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस है सी सेट का। सी सेट के आधों को तो फुल फॉर्म ही नहीं पता होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसका सिलेबस है कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, और यहाँ लिखा है क्लास 10th लेवल, ठीक है। ये 10th लेवल बस लिखना हुआ है, होता है ऐसा कुछ हो नहीं, ठीक है। 10th लेवल से ऊपर ही पूछ देते हैं ये। तो ये इतना बड़ा सिलेबस है सी सेट का। और एक और चीज़ है, इसमें आपको 33% क्वालिफिकेशन मार्क्स से ऊपर आना है। तो इसमें क्या होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का, और आपको नेट 27 से 28 करने होते हैं सही, ठीक है। तो 67 मार्क्स के अराउंड आपको लाने हैं, 68 ही मान लो, 68 के आसपास आपको लाना है, तब आपका सी सेट क्लियर होगा, ठीक है। आपको ये 2 आवर्स में करना होता है, 2 घंटे मिलते हैं आपको करने के लिए। अब देखो सी सेट में आता क्या है। सी सेट में मोटा मोटा माने तो एक आता है लॉजिकल रीजनिंग, अगला आता है क्वांट या जिसे हम बेसिक न्यूमरेसी भी कहते हैं, और तीसरा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट को मिलाया तो लगभग 53 से 54 क्वेश्चन आते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 26 से 27 क्वेश्चन आते हैं, टोटल हो जाते हैं 80, ठीक है। ये थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट है और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश वाला पार्ट है। अब देखो कि सी सेट में आप फेल क्यों होते हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा नहीं है तो पास कैसे होंगे। सिलेबस पढ़ा है वो भी आधा अधूरा पढ़ा है, ठीक है। मान लो सिर्फ मैथ्स में नंबर सिस्टम को आपने स्किप कर दिया, तो भाई कैसे होगा सी सेट क्लियर। सेकेंड है टू मच फोकस ऑन अ सिंगल थीम। लोग क्या करते हैं आजकल, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे जाते हैं, मैथ्स मतलब क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं, तो ये ब्लंडर हो जाता है। भाई ऐसा नहीं करना होता है आपको, ठीक है। आपको एक ही चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, तीनों चीज़ पढ़नी है। एलआर भी पढ़ना है, क्वांट भी पढ़ना है, और लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है। और तीसरी गलती क्या करते हैं कि आपकी कोई एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आप एग्जाम में जाते हैं और शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और रुकते हैं 80th क्वेश्चन पे, ठीक है। आपका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो इसकी स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है। देखो आपको 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे आपको। तो इसमें क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 45 मिनट्स, फर्स्ट 45, उसके बाद 45 और लास्ट 30 मिनट्स। तो फर्स्ट 45 मिनट्स में क्या करना है, जो भी चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ठीक है, जैसे मान लो किसी का स्ट्रॉन्ग पोर्शन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्वांट, ठीक है, तो आपको फर्स्ट 45 मिनट्स में वो करना है। सेकंड 45 मिनट्स में क्या करना है, जो इससे थोड़ा कम आता है आपको लेकिन ठीक ठाक आता है, जैसे मान लो लॉजिकल रीजनिंग। और लास्ट के 30 मिनट्स में जो रिमेनिंग बच गए, मान लो आपको क्वांट बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ ऐसे ईजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 30 मिनट में, लास्ट 30 मिनट में ऐसा करना है। तो 45, 45 और 30, अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही से होगा, ठीक है, और क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे आपके। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखो भाई एलआर और बेसिक न्यूमेरेसी, इनको मिला के आपके 53 से 54 क्वेश्चन आने हैं। तो आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे नहीं जा सकते हैं, आपको ये सब टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर साल 12 से 13 क्वेश्चन आएंगे, वो भी डायरेक्ट। आप ये बाकी के टॉपिक जो है वो स्किप करने की सोच सकते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम को आपको पढ़ के ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का बेस बनाता है नंबर सिस्टम। सेकंड है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यूपीएससी ने अब अपना फोकस इस जगह पे शिफ्ट कर दिया है। पहले वो बहुत कम पूछता था, लेकिन 2023 में 8 से 9 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने पीएनसी के, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। अगला है क्यूब और क्यूबॉइड वाले क्वेश्चंस। इसमें बोलता है कि एक क्यूबॉइड है, उसके आपके 4 पीस में काटा है तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। उसके बाद है ब्लड रिलेशंस, तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी ईजी लेवल वाले आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग, कि अगर ए बी सी को लिख दिया है 1 2 3 4, सी ई एफ को लिख दिया है ये, तो ए बी सी डी क्या होगा, ऐसे करके कोडिंग डिकोडिंग, ये भी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये भी पढ़ना है आपको। उसके बाद नंबर सीरीज़ दे देगा कि 2 3 4 और बाकी मिसिंग नंबर बताओ, तो ये भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क, ये बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, कि 2 इंसान एक टाइम को इतने में कर सकते हैं, तो 3 इंसान कितने में करेंगे। और उसके बाद है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों एक जैसे टॉपिक्स हैं और ये भी करके जाना है आपको। उसके बाद कैलेंडर से अब हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो कैलेंडर भी पढ़ना है। और उसके बाद है वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स बताए मैंने 10, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे कभी क्वेश्चंस आते हैं कभी नहीं आते हैं,
लेकिन ये जो 10 टॉपिक्स हैं इससे हमेशा ही क्वेश्चंस दिखेंगे आपको सी सेट में। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है, करना कैसे है ये। तो देखो भाई, अगर आपने कोई कोर्स परचेज़ करना है तो आप वो कर सकते हैं, उससे आपको हेल्पफुल होगा कि एक ही जगह आपको सब मिल जाएंगे। मैंने खुद किससे पढ़ा है, मैंने बनाया आई एस सेतु के जो वो है सी सेट कोर्स, उससे पढ़ा था। ठीक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। या अगर आपको ये नहीं करना है तो इसकी भी ऑल्टरनेटिव है कि आप आई.एस. सेतु का यूट्यूब चैनल देखें, उसमें फ्री वीडियोस पड़ी हैं बहुत सारी। या आप अंडरस्टैंड यूपीएससी सत्यम जैन सर वाला वो देखें, वहाँ पर भी उन्होंने पूरा करा रखा है सी सेट, वो भी फ्री में। ठीक है, 75 वीडियोज़ लेक्चर्स के आसपास है। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास मुदित गुप्ता सर, इन्होंने भी सी सेट के PYQ करा रखे हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो या तो आप कोर्स ले लो, और अगर आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इन यूट्यूब चैनल से एक टॉपिक सर्च कर लो, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है लाइन में उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आजकल लोग सिर्फ इसी के भरोसे जाते हैं और फेल होकर बैठ जाते हैं। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगता आसान है कि सिर्फ इंग्लिश होगी, लेकिन उसके जो ऑप्शंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कभी कभी। किसी किसी ईयर में तो आपको अगर 26 करके आए तो 24 भी सही हो जाएंगे, लेकिन जिस ईयर में वो डिफ़िकल्ट आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई कोर्स करना है, कुछ करना है। सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पे। ठीक है, जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो उस पर जाना है youtube-prep.com पे। ठीक है, इस चैनल पे upscprep.com पे आपको एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, वीडियो मिलेगी सी सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके, 1 घंटे की वीडियो है। उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। एक मैम ने कराया है, बहुत अच्छे से करा रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद जितने भी PYQ है, सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करना है, मॉक वॉक नहीं देना है इसके। ठीक है, आपको सिर्फ PYQ प्रैक्टिस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अगर आप इतना फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। आपके कोई अगर अदर डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।